हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर, जहां पर आप सब लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 4 हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा लास्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती थी एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती थी, जिसके प्रॉपर्टी के बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान सकते थे, फोर्स के बारे में जान सकते थे। ठीक है, उसमें बेसिकली इतना ही बात वहां पर सबसे गौर किया जाने वाला था कि जितना लाइंस का डेंसिटी अधिक होगा उतना ही उसका फील्ड भी क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, और फील्ड जितना ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली फील्ड लाइंस के बारे में ये चीज निकल करके आया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तरह का सिस्टम था जिसमें अनलाइक चार्जेस स्मॉलर डिस्टेंस पर, है ना, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए रहते थे। उस सिस्टम को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक बात निकल करके आई थी कि P बराबर Q इंटू 2L, है ना। इसको कहा गया था डाइपोल मोमेंट। क्या था, चार्ज को जिस लेंथ का डाइपोल है उस लेंथ से अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता था, डाइपोल मोमेंट कहा जाता था। ये था हमारा डाइपोल मोमेंट था। तो चलिए आज का क्लास इसी डाइपोल से शुरू किया जाएगा कि अगर हमारे पास डाइपोल है तो इस डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है और कहां कहां किस सिचुएशन में बन सकता है। तो इस पर रिलेटेड दो सिचुएशन है फिलहाल हमारे टेक्स्ट बुक में। एक है हमारा एक्सियल पोजीशन और दूसरा है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब ये एक्सियल पोजीशन क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है। ठीक है, ये हमारा एक डाइपोल है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज, इसके पास प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल का नाम दे दिया गया AB। एक डाइपोल है। अब डाइपोल है तो इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, मान लिया जाए इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस है 2L। डाइपोल का एक ओरिजिन होता है जो एकदम बीचों बीच होगा। ठीक है, इसको मान लिया O है। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट इसके एक्सिस के अलाउंग कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके एक्सिस के अलाउंग या तो इस तरफ होगा या तो उस साइड होगा, दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को ही कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। मतलब उसके एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर डाइपोल है उसके अलाउंग अगर कोई पॉइंट रख दिया जाए तो ऐसे पोजीशन को कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। अगर सपोज दैट डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन इसका या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। इसको हम इक्वेटोरियल नहीं कहेंगे, इक्वेटोरियल तभी कहेंगे जब डाइपोल के जस्ट परपेंडिकुलर पोजीशन पर कोई पॉइंट रखा हुआ होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन। और ये बात समझ में, ये नहीं कि मतलब ऐसे डाइपोल रखा हुआ है और एक पॉइंट P यहां पर रख दिया इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बना देना है, गलत हो जाएगा। ये इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन का मतलब ओरिजिन से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे और उसको और इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी पहला सिचुएशन है एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में क्या किए, इसके एक्सिस के अलाउंग एक पॉइंट हम ले लिए P। अब इस P पॉइंट पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, क्योंकि हमको तो डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना आना चाहिए, यानी कि हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो
तो हमको उस पॉइंट पर अपने मन से मानना पड़ेगा कि वहां पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर हमारे पास यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर प्लस, यहां पर ए पॉइंट की वजह से इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, कौन सा वाला डायरेक्शन जाएगा? अट्रैक्शन वाला, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। या तो फोर्सेस के हिसाब से लगाइए या फिर फील्ड के हिसाब से समझते हैं। फील्ड में क्या बताया गया था कि निगेटिव चार्ज क्या करता है? अपने अंदर एंटर करता है। इसका जो फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? इनवर्ड की तरफ होता है, अंदर की तरफ आता हुआ होता है। तो उसके हिसाब से भी बता सकते हैं। तो इस पॉइंट पर ए की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अपनी तरफ होगा, है ना, क्योंकि माइनस चार्ज क्या करता है? फील्ड का डायरेक्शन को अपनी तरफ रखता है। तो चाहे ऐसे कॉन्सेप्ट लगाए, चाहे कूलम्ब्स लॉ के फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाए, बात बराबर है, कोई इसमें डिफर नहीं करेगा। अब जरा देखा जाए बी पॉइंट, इसके पास भी प्लस चार्ज, और यहां पर मैंने क्या मानने के लिए बोला था? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? उसका जो फील्ड होता है वो अवे होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की तरफ जाता है। तो चार्ज से बाहर की तरफ फील्ड जाएगा। तो इस पॉइंट पी पर बी की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे हो जाएगा, और यहां पर ए की वजह से क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ हो जाएगा, ए की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट पर दो फील्ड मिल रहा है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन रहता है और दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं? उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? अलग डायरेक्शन में माइनस। याद है ना, वेक्टर अगर हमारा सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्ट क्या निकलता है? ए प्लस बी। अगर वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, एक ए इधर हो, एक बी इधर हो, तो इसका क्या हो जाता है? ए माइनस बी। डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर को प्लस कर देते हैं। ये वेक्टर का लॉ है, क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, तो लॉ को थोड़ा बहुत याद रखेंगे। चलिए, तो यहां पर हमारे पास दो फील्ड आ चुका है। पहले हम फील्ड ए का वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? के इंटू चार्ज क्यू माइनस इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ए और पी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था निकल करके? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या था? उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब ये ओरिजिन है, हम ओरिजिन से मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये x डिस्टेंस दूर रखा गया है, ये पॉइंट। अच्छा, ये 2l है, तो ये लेंथ l हो जाएगा और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। अब जरा देख करके बताया जाए कि a से p का डिस्टेंस क्या लेना चाहिए? यहां से लेकर के यहां तक तो x है और यहां से यहां तक लेकर के कितना है? l है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर भी माइनस साइन ले लिए हैं। पहले भी बताया कि अगर हमको फील्ड चाहिए तो जब तक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब तक हम चार्ज इंडिकेट नहीं करेंगे। अभी भले लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब इसका साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? K इंटू क्यू, इसके पास भी चार्ज है Q, इसके पास भी चार्ज था Q। अब BP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल यहां से यहां तक x है, ये L को घटा देंगे, हमारे पास BP बच जाएगा, यानी कि x माइनस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकल गया। ठीक, अब देखा जाए तो हम यहां पर रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पी पॉइंट पर देख रहे हैं दोनों के ही फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? एक को प्लस मानना पड़ेगा तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है इसको प्लस मान लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। किसी को भी प्लस माइनस माने, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओरिजिन से राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड होता है माइनस, तो इसी को लेकर के चलते हैं, रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्लस मान लिए, इसको हम माइनस मान लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे इसको ऐड करेंगे, ई बी माइनस ई ए, प्लस में क्या करते हैं माइनस को घटा देते हैं, या फिर ई ए प्लस ई बी करेंगे, बाद में वैल्यू बैठा देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी, ऐसे ही लिखा है बेटर, ठीक है। ई ए का वैल्यू के इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, अब यहां पर माइनस लगा देंगे, ई ए का डायरेक्शन निगेटिव तरफ वाला, अब लगा देंगे माइनस, ई बी का वैल्यू के इंटू क्यू और ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर से के क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है। के क्यू को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव वाला बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां बच जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, k इंटू क्यू, एलसीएम हमारे पास x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम के लिए ये इधर गुना हो जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास k इंटू क्यू, सॉल्व करेंगे, नीचे वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, यहां पर पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो पूरे को ए, इस पूरे को बी मान करके चलेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखा जाए तो एल से एल मर गया, एक्स से एक्स मर गया, हमारे पास क्या बचा, के इंटू क्यू, यहां बच गया 2x और यहां बच गया 2l अंदर में, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू कितना, K का वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखा जाता है, यहां पर कितना हो गया 4 Q इंटू एक्स इंटू एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। कि अगर हमारे पास क्या हो, 4 को कट कर भी सकते हैं, नहीं भी जैसी आपकी इच्छा, अगर कट कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखने में थोड़ा सा परेशानी आएगा, बिकॉज 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तो रखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसलिए नहीं काटना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब भी एक्सियल पोजीशन होगा तो हम इस फॉर्म को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जनरली क्या होता है एग्जाम्स वगैरह में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो डेरिवेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम को बनाने के बाद थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास ए बी एक डायपोल है जिसके पास अनलाइक चार्जेस है, जिसका लेंथ 2l है, इसका ओरिजिन O है, P पर हम कोई एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और यहां से यहां का डिस्टेंस को x मान लिया गया है। नाउ अब उसके बाद इतना लिखने के बाद पहले डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहां से चालू करेंगे, ठीक है, और चालू करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहीं से भी कोई मार्क्स कटने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि Q इंटू 2l को डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, तो हम यहां पर Q इंटू 2l को अलग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या किया गया है, इसको हम Q इंटू 12 लिख देते हैं, ठीक है, Q इंटू 12, और बचा हमारे पास क्या, x बच गया, x को बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक नया रूप है, ठीक है, यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने जाना कि डाइपोल मोमेंट का ये जो लेंथ होता है 2l, वो बहुत ही छोटा होता है। जब 2l छोटा है, l तो और भी छोटा होगा, और l छोटा है तो l का स्क्वायर क्या होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा, जितना छोटा उसका स्क्वायर उतना ज्यादा छोटा। तो यहां पर हम जानते हैं कि सिंस l इज वेरी स्मॉल, यानी कि L का जो वैल्यू है उसके सामने x का वैल्यू काफी बड़ा हो सकता है। मतलब ये पॉइंट जरूरी थोड़ी कि इसके बगल में है, मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, हो सकता है पॉइंट बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ हो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो x का वैल्यू L के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर को मान सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। एल स्क्वायर काफी छोटा होगा, यानी काफी छोटा का मतलब क्या हो गया, 0 की तरफ टेंड कर सकता है, बहुत छोटा हो गया ना। एक तो L बहुत छोटा है, 2L वेरी स्मॉल, L उससे भी ज्यादा छोटा होगा। एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए 2L का वैल्यू हमारे पास 0.1, तो L का वैल्यू 0.05, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और L स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमारे पास 0.0025, कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में L क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में L स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग ना के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px। अगर L स्क्वायर को 0 कर देंगे, L स्क्वायर यहां से हटा देंगे, तो x स्क्वायर बचेगा -0, और x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x पे पावर 4, ऊपर 1x से नीचे 4x है, 1x से 4x में काटेंगे तो x क्यूब बचेगा हमारे पास, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब, ये फाइनल है, ठीक है, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो कभी भी एक्सियल पोजीशन आएगा, फाइनली यहां तक पहुंचा करके छोड़ देंगे, फुल ऑन फुल मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए, आप लोगों ने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर फील्ड कैसे निकाला जाता है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। हेडिंग डाल दिया जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसके पास चार्ज -q एंड +q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, इसके पास एक ओरिजिन है, जहां से अगर मेजरमेंट किया जाए तो इसका डिस्टेंस L और इसका डिस्टेंस भी L। और एक बात और मैंने बताया था, इसको नेगेटिव L और इसको पॉजिटिव L भी कह सकते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, बट दोनों का सम 12 ही होगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं। अब इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या बताया मैंने, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर मान लिया जाए, यहां पर कोई पॉइंट है P, ठीक, और मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर। पिछला बार भी ध्यान देंगे आप लोग, जो मैंने P पॉइंट का डिस्टेंस लिया था ओरिजिन से लिया था, इस बार भी P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ही माना है, ठीक है। फिर से इस चीज को डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कि हमारे पास लेट AB be a dipole of length 2l having unlike charges q,
and P is a point which is at equatorial position at y distance। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस P पोजीशन पर, इस P पॉइंट पर क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। फील्ड हमको अगर यहां पर चाहिए तो वापस से फिर से वही पुराने कंसेप्ट पर जाएंगे। यहां पर हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। अब इसकी वजह से एक यहां पर चार्ज है, एक यहां पर चार्ज है। जरा देखा जाए यहां पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ, EA। ठीक है, अब जरा इधर देखा जाए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा। इसका डायरेक्शन कहां जाएगा, अवे फ्रॉम, है ना, ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ भाग जाएगा। मतलब हमारे पास, सॉरी यहां EB हो जाएगा, B पॉइंट का कारण है, इस पॉइंट का कारण। ठीक है, तो हमारे पास फिर से दो फील्ड है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अब किसी एंगल पर झुका हुआ है। ये एंगल हमको मालूम नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या है, दोनों तरफ तो सिमेट्रिक ही है। L लेंथ और y दोनों के बीच हो गया कॉमन, ये हो गया 90 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये रहा एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो थीटा प्लस थीटा मिलकर के कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब यहां पर निकाल लेते हैं EA का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A या ड्यू टू पॉइंट A कितना हो जाएगा, K इंटू Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अब यहां AP के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हो जाएगा यहां पर अंडर रूट y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। डिस्टेंस ये निकला, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, KQ अपॉन y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, B पर निकालते हैं EB का वैल्यू, B की वजह से K इंटू Q, यहां पर BP का डिस्टेंस कितना होगा, सेम वही डिस्टेंस आएगा, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये भी हो गया KQ अपॉन रूट खत्म हो जाएगा y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जब देखा जाए गौर से तो दोनों ही फील्ड का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भले अलग अलग है लेकिन दोनों ही फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमको यहां पर आसानी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। क्या कर सकते हैं, इसको E मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है, ये भी E, तो ये भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है, P पॉइंट पर हमको जो रिजल्टेंट चाहिए वो कितना हो जाएगा, EP इक्वल टू अंडर रूट EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह एंगल कितना है हमारे पास, 2 थीटा है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट किया जाए, EA का वैल्यू कितना है, E, यहां पर रख देते हैं E। EB का वैल्यू भी कितना है, E, रख देते हैं E प्लस 2E इंटू E, और ये हो गया cos 2 थीटा। मीन्स यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा,
और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 2e स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आ जाएगा बाहर, e स्क्वायर से e आ जाएगा बाहर और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। ठीक है, सारे वैल्यू को पेयर लग गया, सबको बाहर निकाल दिए। अब यहां पर देखा जाए 2 e का वैल्यू कोई भी उठा कर ले लेना, दोनों तो e ही है, k इंटू क्यू अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। अब यहां पर से कॉस थीटा का वैल्यू लाना है तो अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा बराबर b बटे h होता है। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइट, बेस क्या हो जाएगा l, हाइट कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट नहीं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। रख देंगे उसका वैल्यू को तो हमारे पास मिल जाएगा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा 2kq अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कितना वैल्यू है l, l अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब जरा एक तरह से डायरेक्शन देख लेते हैं, क्या इन दोनों ही वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा क्या ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से कहीं ना कहीं से निकलेगा, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, और यहां पर जो डाइपोल दिख रहा है डाइपोल, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन क्या जा रहा है, डाइपोल के डायरेक्शन के क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो अगर डाइपोल के डायरेक्शन को प्लस माना जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है इसलिए इसको प्लस मान सकते हैं, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो प्लस के कारण वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, माइनस क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर लिख देते हैं हियर नेगेटिव साइन indicates the direction of electric field is opposite to the direction of dipole। ठीक है, यहां पर जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है कि डाइपोल का डायरेक्शन की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। क्या आप लोगों के यहां तक दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आ चुका है, माइनस k का वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर हमारे पास बच गया Q इंटू 12 अपॉन, ठीक है, Q इंटू 12, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना आ गया y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहां पर एक पावर यहां आधा पावर, यानी कि टोटल पे पावर 3/2। ठीक है, फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई ज्यादा झंझट का काम नहीं है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखे थे, बस सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए हैं यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। अगर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक्सियल पोजीशन हो या इक्वेटोरियल पोजीशन हो, बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, इसलिए आराम से इस वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ नहीं तब तक इसको रिपीट करके देखिए, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों का आज का ये जो वीडियो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, समाप्त होता है।
अगले लेक्चर में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें और पढ़ाई करते रहें।